देश की जानी मानी पत्रकार रोहिणी सिंह को शुक्रवार को राजस्थान उदयपुर के एक 26 वर्षीय युवक ने ट्विटर पर डीएम यानी कि डायरेक्ट मैसेज में रेप और जान से मारने की धमकी दी। रोहिणी सिंह ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और उदयपुर आईजी को टैग करके एक ट्वीट किया और शिकायत की। इस पर अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने भी तुरंत इसमें संज्ञान लिया और उदयपुर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए और उदयपुर पुलिस भी रातों रात आरोपी कपिल सिंह को गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया। कपिल सिंह उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में सेक्टर 14 के निवासी हैं। वो उनके रिश्तेदार के वहाँ रहता था और लॉ का स्टूडेंट भी है। उदयपुर आईजी सत्यवीर सिंह ने शनिवार को दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आरोपी कपिल सिंह को रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। परिजनों ने उसको अपने घर में अलमारी में कपड़ों के पीछे छुपाया हुआ था। आईजी सत्यवीर सिंह ने बताया कि जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसका कहना था और जो जवाब था बड़ा अजीब था कि किसानों को लेकर और सरकार को लेकर पत्रकार रोहिणी सिंह जो सवाल उठाती है वो उसको पसंद नहीं है। अजीब सी बात है। खैर, इधर रोहिणी सिंह को जब पता चला तो रोहिणी सिंह ने क्या ट्वीट किया वो भी आप देख लीजिए। रोहिणी सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज मुझे लिखते हुए दुख हो रहा है। कुछ लालची नेताओं ने अपनी निजी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए देश में नफरत का जहर नीचे तक घोल दिया है। मुझे बलात्कार और हत्या की धमकी देने वाला मात्र 26 साल का एक छात्र था। उसके मन में यह बात बस चुकी है कि सरकार के खिलाफ बोलने वाला देशद्रोही होता है। रोहिणी सिंह ने अगले ट्वीट में भी कुछ लिखा कि फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है और मैं आईजी उदयपुर को धन्यवाद देती हूं त्वरित कार्रवाई के लिए, पर कहीं ना कहीं मैं जानती हूं कि नफरत का यह बीज उसने नहीं बोया है। लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह उसने नहीं बनाया, इसलिए मेरा पुलिस से आग्रह होगा कि उसे समझा बुझाकर छोड़ दिया जाए। एक और ट्वीट भी रोहिणी सिंह ने किया, वो भी आप देखिए कि आईटी सेल की फैलाई नफरत का अंजाम ये है कि छोटे छोटे बच्चे आज बलात्कार और हत्या तक की धमकी दे रहे हैं। सरकारें तो बनती बिगड़ती हैं, पर क्या आप इस देश की आत्मा को ही मार देना चाहते हैं? क्या आप वन नेशन वन थॉट लागू करना चाहते हैं? इतनी नफरत देश को कहां ले जाएगी? रोहिणी सिंह ने तो रेप और हत्या की जो धमकी देने वाला कपिल सिंह है उसको बड़ा दिल रखकर माफ कर दिया, लेकिन ये सवाल सच में बहुत बड़ा है कि जो नफरत पिछले सालों में फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू, गोदी मीडिया के थ्रू और आईटी सेल के थ्रू जो नफरत फैलाई जा रही है वो देश को कहां लेकर जाएगी? आज सच में मतलब जैसे अगर सवाल पूछो, सत्ता से सवाल पूछो तो वो गुनाह हो गया। सत्ता से सवाल पूछने का मतलब ही बदल के रख दिया है। पहले माना जाता था कि जो पत्रकार सत्ता से सवाल करता है वो ही असली पत्रकार होता है, लेकिन अब इन नेताओं ने, इन आईटी सेल वालों ने, इन गोदी मीडिया, खुद गोदी मीडिया ने, उन्होंने एक ऐसा कर दिया कि अगर कोई पत्रकार सत्ता से सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। सवाल उठाओ तो जैसे राष्ट्रद्रोह कर दिया। बड़े पत्रकार तो सत्ता की गोद में बैठे पत्रकार हो गए हैं, बिल्कुल सत्ता की गोद में बैठ गए हैं और चिल्ला चिल्ला कर उनका प्रोपेगेंडा चलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं। और जो पत्रकार सच में सच्ची पत्रकारिता करते हैं, सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं, उनको या तो पहले खरीदा जाता है, अगर ना बिके तो डराया जाता है, और ना डरे तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन पे केस लगाया जाता है, उनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जाता है। क्या यही काम रह गया है सत्ता का कि जो मर्जी, जैसे मर्जी देश चलता रहे, वो देश चलाते रहे, जो वो चाहे वो करे, उनसे कोई कुछ
पूछे नहीं, कोई सवाल नहीं करे, और अगर सवाल करे तो क्या करे? पानी पियोगे, केला खाओगे, पर्स रखते हो, कितना काम करते हो, थकते क्यों नहीं, फकीर हो, कहां से लाए हो फकीरी? अरे मतलब क्या सवाल है ये भाई? कुछ तो रीढ़ की हड्डी रखो, ऐसे मतलब क्या रबड़ जैसे हो जाते हो और कहीं भी घुस जाते हो। ऐसे पत्रकारों के सामने आने की हिम्मत नहीं होती जो सच में सवाल पूछें, वो सवाल पूछें जो जनता के मन में है। सवाल, इतने कठिन सवालों के जवाब देने की वैसे अब सत्ता को आदत रही नहीं और ना ही दे पाएंगे, इसलिए ऐसे सवालों को सिलेबस से ही बाहर कर दिया कि सवाल पूछने वालों को देशद्रोही करार दे दिया गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वक्त एक सा नहीं रहता। जिनके दिलों में नफरत भर दी है, कभी तो उनको भी अक्ल आएगी कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। और जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार जो उछल उछल कर नफरत फैलाते हैं, उनका भी ज़मीर कभी तो जागेगा, कभी तो इन तलवे चाटुओं को अपना असली चेहरा अपने आईने में नजर आएगा, कभी तो अक्ल आएगी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।